जब बात आती है एनटीएससी की, तो हर बच्चा चाहता है कि वो एनटीएससी क्रैक करे। चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा, मतलब वो कैसे प्रिपरेशन करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल, a platform where you can learn NTSC and both NTSC and boards as well as clear both। तो एकदम आराम से बात करेंगे, वक्त लेंगे, टाइम लेंगे। दरअसल बहुत सारे आईसीएससी वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है कि भैया हम प्रिपरेशन कैसे करें एनटीएससी की, हमें डर लगता है। तो सबसे पहली सलाह मेरी क्या है आप सभी लोगों को, अगर आप आईसीएससी से हैं, हर बच्चा जो ये चीज सोच रहा है इस समय कि मेरे लिए थोड़ा बहुत टफ है, मेरा सिलेबस डिफरेंट है, ये सीबीएसई वालों को और स्टेट वालों को ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में, चाहे वो आपका सोशल स्टडीज हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, बात इसी की होगी क्योंकि मैथ तो सबके लिए बराबर होता है। तो आज आपको मैं ये चीज रियलाइज कराऊंगा कि आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। आप आईसीएससी वाले बच्चे, आप तो सिलेबस से भी अच्छा चीज पढ़ते हो, आप तो उनसे ज्यादा हाई लेवल की चीजें पढ़ते हो, मतलब आप तो और प्रिपेयर्ड हो। अगर आप डरते हो तो आप डरो मत, ठीक है, आप उनसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। सबसे पहली बात, एक बात नोट करके लिख लो, सबसे पहला काम अगर आप आईसीएससी के हो तो आप अपना सिलेबस एक बार देखोगे, इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। आपको अपने से, खुद से एक बार अपना सिलेबस देखना है सारे सब्जेक्ट का, साथ ही साथ सीबीएसई का सिलेबस देखना है, एनसीईआरटी वाला, स्टेट बोर्ड का नहीं, सीबीएसई का पहले देख लो। एक बार चीजों को कंपेयर करो खुद से, हालांकि मैं यहाँ कंपेयर करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खुद से भी कंपेयर करो। प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ अपने स्टेट के, जो भी पूछे गए हैं सेट वाले, मैं टेलीग्राम में दे रखा हूं, जाके वहां से डाउनलोड कर लो। क्लियर? थोड़ी सी डिटेल में दे देता हूं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, बातें नहीं, कंटेंट। रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। 1000 से भी ज्यादा बच्चे अभी तक आज की डेट तक ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर मैं क्लासेस की इंफॉर्मेशन देता हूं, डीपीपी देता हूं। ये मेरी टीम है, मैं हूं और मेरा ये भाई है कुणाल, ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको प्रॉपर तरीके से एनटीएससी की तैयारी करा रहे हैं। 4 बजे यहाँ पर मैथ्स की क्लास चलती है एकदम एनटीएससी ओरिएंटेड, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है एनटीएससी ओरिएंटेड, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है एनटीएससी ओरिएंटेड। ये सारी क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं। सैटरडे और संडे को आपको ऑफ रखा जाता है ताकि आप रिवीजन कर सको। डेली 3 घंटे क्लास चलती है, मतलब 15 घंटे वीक में आपको पढ़ाया जाता है एनटीएससी के लिए। मतलब हर महीने में 60 घंटे आपको एनटीएससी के लिए पढ़ाता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अगर आप नए हैं, अगर चाहते हैं कि पुरानी चीजों को आप कवर करें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ये वीडियो में भी लंबी हो जाए, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, कितनी भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे चीजों को प्रॉपर समझाना है, मेरा ये मेन मोटिव है, क्योंकि मेरे आईसीएससी के बच्चे बिल्कुल डरते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल स्टडीज में मैथमेटिक्स, सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीएससी में सोशल स्टडीज पे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हमें कहां आती है, सोशल स्टडीज में। क्लियर है? तो बात करते हैं एनटीएससी के सिलेबस में। जहां तक यार मुझे ऐसा लगा कि क्लास 9th में आप लोगों की इकोनॉमिक्स नहीं होती है, शायद ही क्लास 10th में मुझे देखने को मिला। मैं क्योंकि आईसीएससी से पढ़ा नहीं हूं बेटा, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूं, बट मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, पिछले 1-1.5 घंटे से सारी चीजों को निकाल रहा था। जो चीजें मुझे मिली उसको मैं आपको समझाऊंगा। जो चीजें मुझसे गलती हो जाए आईसीएससी के बारे में, अगर छोटी मोटी गलतियां मुझसे हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको सोशल स्टडीज का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो इसी पीपीटी में ही बनाया हूँ। ये है क्लास 9th का हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, ये क्लास 9th का हिस्ट्री का सिलेबस है। इसके इसके साथ ही साथ मैं आपको क्लास 9 सीबीएसई का भी सिलेबस दिखाऊंगा। यहाँ पे ये क्या है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आपका सबसे पहला, एंशिएंट में सबसे पहली चीज यही पढ़ाई जाती है। वैदिक कल्चर इसके बाद पढ़ाया जाता है।
इंडिया इन द 6th सेंचुरी, ये आपका एंशिएंट का है। मौर्य एम्परर, एंशिएंट का है। द संगम एज, एंशिएंट का है। द एज ऑफ गुप्ताज, एंशिएंट का है। ये इतनी टॉपिक कहाँ की है, एंशिएंट की। जो सीबीएसई वाले कहाँ पढ़ते हैं, या तो क्लास 6 में, या तो क्लास 7 में, या तो क्लास 8 में। अब यहाँ से अपने लिए बेनिफिट क्या देखो कि आपको एंशिएंट पढ़ने के लिए कुछ अलग चूज नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं मेडाइवल पे। मेडाइवल आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल इंपरर पढ़ना है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, जिस समय कबीर आए थे, तुलसीदास आए थे, ये सारे लोग थे। उसके बाद ये इतना चैप्टर कहाँ का है भाई, मेडाइवल का। अब ये मेडाइवल पढ़ने के लिए बच्चे भटकते हैं, बच्चे 6, 7, 8 की किताबों को ढूंढते हैं, या फिर लूसेंट को देखते हैं। लूसेंट आप भी खरीद सकते हैं, आईसीएससी वाले भी। आपको एक समराइज फॉर्म में सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी, एक किताब में, क्लियर, जो कि रिवीजन में काफी हेल्प करने वाली है। उसको कैसे पढ़ना है मैं एक दिन वीडियो बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेडाइवल है, तो एंशिएंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली नहीं आते हैं बट आते हैं। इसके बाद क्या है, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप। अब ये तो भाई सीबीएसई का सिलेबस है। द रिफॉर्मेशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारा किसका है, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप। ये सारा आपका सिलेबस आपके सीबीएसई का भी है बेटा। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आप सीबीएसई से कुछ हटके चीजें नहीं पढ़ रहे हो। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ सीबीएसई के सिलेबस की। ठीक है, क्लास 9th की आपने हिस्ट्री देखी, चलो अब क्लास 9th की हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पर। तो क्लास 9th की हिस्ट्री में पहला चैप्टर यहाँ आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या आता है भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ध्यान से समझना, स्पीड बढ़ा लेना अगर टाइम लग रहा हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये बच्चे भी यूरोप पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो यूरोप। आप कहाँ पढ़ रहे हो भाई 9th वाले बच्चों, आप पढ़ रहे हो यहाँ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप। तो आप कुछ छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं मिलता है, एनसीईआरटी उठा लो यार। एनसीईआरटी की पीडीएफ यूट्यूब पे और सॉरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो। नहीं मिलेगी मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, तो चिंता क्यों करते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नाजिज्म एंड हिटलर, ठीक, ये तो हो गया। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, ये है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इतनी चीजें हैं मॉडर्न वर्ल्ड की पढ़नी। अब ये है आईसीएससी 9th का सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे आप 6, 7, 8 की भी चीजें कवर कर चुके हो। चलो अब 9th के एसएसटी पे चलते हैं, 9th के हिस्ट्री पे, 10th के हिस्ट्री पे चलते हैं। सिविक्स, ये है 10th का हिस्ट्री। अब 10th की हिस्ट्री जो है वो बेसिकली इंडियन मॉडर्न पे है, मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सॉरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1917। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, अब आ जाओ 10th के हिस्ट्री पे। चलो टाइम लूंगा लेकिन सब कुछ समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, देखो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये कहाँ पढ़े थे आप 9th के आईसीएससी में। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 10th का भी है। ये जो पार्ट है ना भैया द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सारी चीजें, नेशनलिज्म क्या है, गांधी जी कब आए, कहाँ गए, क्या नहीं, ये देखो। मार्च फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का, महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये आ गया नेशनलिज्म इंपरिज्म यूरोप में, ये हो गया सर्वजेओ क्रिसिस एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ना है, फेसिज्म एंड नाजिज्म। अब आ जाओ भाई यहाँ पे आ गए, ये नाजिज्म है, कहाँ गया 9th वाले में नाजिज्म था ना। ठीक है, तो ये है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप 9th में देखे हो ना बेटा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ था आपको, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये सारी चीजें आपको बस इधर उधर दी गई हैं। तो आईसीएससी वाले बच्चों डरो बिल्कुल भी मत, आप अपनी किताब प्रॉपर पढ़ो। अगर सपोज आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं मिलता है अपनी किताब में, एनसीईआरटी से उठा के पढ़ लेना, बस क्लियर है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये लास्ट चैप्टर है इसका, यही है सिलेबस। तो आपने देखा हिस्ट्री को हमने मैच कराया, लगभग सीबीएसई से आईसीएसई सेम है। सारे सिलेबस आपको 9, 10 मिक्स करके पढ़ने हैं। कोई दिक्कत हो एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से क्लियर कर लेना।
शुरुआत के 10 मिनट में थोड़ा सा वक्त लिया हमने इसको कंपेयर करने में, अब चीजों को थोड़ा सा तेजी से करेंगे। सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सिविक्स। क्लियर? क्लास 9th की सिविक्स देखते हैं। सिविक्स क्या है यार? सिविक्स तो सबसे अच्छी चीज है। सिविक्स बेसिकली क्या बताता है? हमारे देश की राजनीति चलती कैसे, हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, हमारा संविधान क्या लिखा हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान को लिखा कौन, क्या चीजें लिखी हुई हैं, कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से नियम कानून बनाए गए, यही तो है अपना संविधान। तो इसके लिए आपको भटकना ही नहीं है। आप आईसीएससी के हो, आप अपनी पूरी क्लास 9th पढ़ो। ये पूरा क्लास 9th आपका कवर करता है, सीबीएसई का 9th और 10th दोनों। ठीक है, ये 9th की सिविक्स है। ये जितने टॉपिक हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही से आपके सिविक्स की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, इलेक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट में भी रिलेट करके चलनी है। बातें हैं 10th के सिविक्स पर। 10th का सिविक्स क्या कहता है? द यूनियन लेजिस्लेचर, भाई लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, लोकसभा में कौन जाता है, एमपी कौन बनता है, एमएलए कौन बनता है, ये आपको लोकसभा राज्यसभा में पढ़ाना है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, इसको पढ़ना है। द जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजमेंट कैसे मिलता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो भाई सिलेबस आप सीबीएसई का देख लो। अब तुम्हें डर लगता है ना, आज तुम्हारे मन का सारा डर दूर कर दूंगा दोस्त। चलो 9th की पहले सिविक्स देख लेते हैं हम लोग। ये है 9th। इंतजार करना, एक एक चीज समझ में आएगी, भागना मत, बस समझना। इकोनॉमिक्स, ये देखो भैया, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपको डेमोक्रेसी समझ लेनी चाहिए, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यहाँ से आपका आईसीएससी का स्टार्ट होता है क्लास 9th का। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन में कौन लड़ता है, हमारे सिस्टम का इलेक्शन कैसा है, हमारी इलेक्शन अथॉरिटीज कैसी है, कौन क्या कैसे कराता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें आप 10th में पढ़ रहे होगे आईसीएससी के, तो आपको चिंता नहीं करनी। डेमोक्रेटिक राइट, किसका क्या अधिकार है डेमोक्रेसी में, वो सारी चीजें पढ़नी है। अब आ जाते हैं 10th के सिविक्स पर। टेंथ का सिविक्स कहाँ है भाई? ये है 10th का सिविक्स। पावर शेयरिंग, अब ये पावर शेयरिंग थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। ये सब सारी चीजें थोड़ा सा हमारे बॉन्डिंग को दिखाती है कि बगल वाले स्टेट्स में कैसी सारी चीजें हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ क्लास 10th क्या हो जाता है, ये जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पर हमारा देश कैसे बटा है, कैसे कैसे डिवीजन हुआ है। क्लियर? पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखो आपकी आईसीएससी का सिलेबस है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। देखो एक चीज बात सुनो, आप एक काम तो करोगे ही करोगे, क्या अपने स्टेट के स्टेज 1 के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस हर सब्जेक्ट का करोगे। अगर आईसीएससी के हो, अगर ऐसा सीबीएसई के हो, या फिर आप किसी भी बोर्ड के हो, आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। यही है मॉडर्न अप्रोच, आपके माइंड का यही होना चाहिए। आपकी थिंकिंग एक एनटीएससी टॉपर की तरह होनी चाहिए। आपको सोचना आना चाहिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए वर्स्ट है। क्लियर? तो सिलेबस को लेकर ये डर बैठना नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है मैप वर्क। ठीक है, पहले क्लास 9th की ज्योग्राफी सिलेबस देख लेते हैं। द अर्थ एज ए प्लैनेट, ज्योग्राफिक ग्रिड, मोशन ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। सबसे पहली चीज तो आपको अर्थ के बारे में पढ़नी है। ये अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये सारी चीजें एक्सिस वगैरह कैसे हैं, वो रेखाएं जो होती है 3 रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे हिंदी में कहते हैं ना कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, हाँ इक्वेटर हिंदी में कहते हैं आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ रखी है। क्लास 9 10th में मैं सीबीएसई में था, फिर भी मेरी सोशल स्टडीज हिंदी में है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है। ठीक है,
हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, लैंग्वेज नेवर बाउंड यू, आपको कभी भी भाषा बाउंड नहीं करती है, आपको जिसमें समझ में आता है उसमें पढ़ो बेटा। लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, रॉक्स, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें पढ़नी है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये आपका पहाड़ के बारे में पढ़ाया जाता है। वेदरिंग, भारत देश में या जियोग्राफिक वेदर कैसा होता है। हाइड्रोस्फीयर, अर्थ के ऊपर की चीजें, हवा वगैरह। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, प्रेशर बेल्ट, प्रेस्पिरेशन, नेचर रीजन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंड सेकंड, पॉल्यूशन एंड सोर्सेज, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। चैप्टर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं सॉरी। आपका सिलेबस कहीं से बाहर नहीं है, तो आईसीएससी वाले अपने सिलेबस को फॉलो करो, बिल्कुल चिंता मत करो, अपना भी कर लोगे ना तो भी बहुत है दोस्त। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप, मैप आप थोड़ा सा मार्क करना सीख लेना, पहाड़ वहाड़ कहाँ पे कौन सा है, प्लेन कहाँ से, डिजर्ट कौन कौन सा है, जो जो इंपॉर्टेंट है, रिवर, वाटर बॉडीज, पासेस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको ड्रॉ करना सीख लेना। डायरेक्शन ऑफ विंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सिटीज जो इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, कभी कभी मैप आ जाता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में चैप्टर कौन कौन सा है, यही लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिकल फीचर, क्लास 10 का है। क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, अब ये देखो वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ये 10th का सिलेबस है सीबीएसई का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, अभी सीबीएसई का दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये सिलेबस है, देख लिया सारे सिलेबस। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम यहाँ पे ज्योग्राफी में क्लास 9th की। अब ये देखो बेटा क्या है, अभी जो मैंने नाम लिया ना सब है यहाँ पर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे नाम लिया मैंने। वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे नाम लिया था मैंने। एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी नाम लिया था मैंने, 10th में लिया था। मिनरल एंड रिसोर्सेज, वहाँ पे भी लिया था यार। अरे यार सिलेबस क्यों अलग होगा, हल्की फुल्की चीजें अलग हो सकती हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं 10th पे भाई। अच्छा ये 10th में ही चल रहे थे क्या हम, चलो 9th पे चले जाते हैं। ये देखो इंडिया के बारे में शुरुआत वहीं से हुई थी। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर वगैरह के बारे में। क्लाइमेट, ये भी वहाँ था। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। पॉपुलेशन वगैरह, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, सारी चीज़ें आपको जियोग्राफी में पढ़नी है। तो चाहे आप सीबीएसई के हों चाहे आईसीएसई के हों, सिलेबस लगभग सेम है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। 3 चीज़ें मैंने समझाई आपकी सोशल की, यहाँ तक मैंने हिस्ट्री समझा दी है, सिविक्स समझा दी है, ज्योग्राफी समझा दी है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिले बेटा यहाँ से उठा के पढ़ लेना सीबीएसई से। क्लियर। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, मुझे इकोनॉमिक्स 9th में नहीं दिखी है, अब अगर क्लियर कर लेना आप लोग, इकोनॉमिक्स 10th में है या नहीं, अरे 9th में है या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला। अब ये 10th की इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आपको यहाँ पढ़ना है द प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर, ठीक है, अंतरप्रेन्योर, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, अंतरप्रेन्योर प्रोनाउंस करते हैं शायद। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये अंतरप्रेन्योर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपको 10th के सीबीएसई के सिलेबस में मिल जाएगा। बैंकिंग ऑफ इंडिया, मनी एंड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे भाई। डीमोनेटाइजेशन, अरे भाई साहब इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, कैसे चीज़ें घटती हैं कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, कंज्यूमर राइट्स वगैरह जो आप प्रचार देखते थे, सारी चीज़ें कंज्यूमर से रिलेटेड। हालांकि अब चीज़ें कम हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हैं पहले से, तो ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स हम 9th और 10th की बात कर लेते हैं सीबीएसई की बेटा, ठीक है। ये देखो द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, इसको पढ़ लेना सीबीएसई की किताब से। पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज चैलेंज, एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना, ठीक है बेटा। जो चीज़, ये थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी उठा के पढ़ लेना। अब हम आते हैं 10th का सिलेबस आपको एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं पढ़ना है। देखो आपके पास किताबें ज्यादा होंगी, आप चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स आ गए। डेवलपमेंट आपको वहां पे भी पढ़ना है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वहां पे भी पढ़ना है, बैंकिंग वगैरह। मनी एंड क्रेडिट, बैंकिंग वगैरह, वहां पे भी पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1991 में अपना देश का ग्लोबलाइजेशन वगैरह चीजें हुई थी,
ठीक है, शायद नहीं, प्राइवेटाइजेशन होती है। तो ये सब सारी चीज़, शायद ग्लोबलाइजेशन भी उसी में चीज़ें आती है। आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, बट आई कैन सी। देखो कंज्यूमर राइट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। ठीक है, एवरी सिलेबस इज इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ होगा तुम्हें सोशल स्टडीज की चीज़ें। क्लियर, वक्त जो ज़्यादा लग रहा है सीख लो। लेकिन अब हम आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में आपका ये है आपका सिलेबस क्लास, आई थिंक क्लास 10th का है। क्लास 10th का है, क्लास 9th का कहाँ है भाई? पहले क्लास 9th का दिखा देते हैं बच्चों को। फिजिक्स, मेजरमेंट, लेंथ एंड मास, बेसिक चीज है। मोशन इन 1D, न्यूटन एनएलएम, फोर्स, प्रेशर, अपथ्रस्ट, फ्लोटेशन। ये अब मैं इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। थर्मोमेट्री, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये सिलेबस आपको कहीं 9th-10th में नहीं मिलेगा सीबीएसई के। ये आपके सीबीएसई में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, रिक्लिनेशन ऑफ प्रोपेशन ऑफ लाइट, ये तो मिलेगा आपको 10th में, ये भी 10th में मिलेगा। प्रोपगेशन ऑफ साइंस में, ये 9th में है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये 10th में है, ये 10th में है, ये 10th में है। तो फिजिक्स का सिलेबस इनका 9th-10th मिला के है। ठीक है, तो आप वहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ इनके फिजिक्स के सिलेबस 10th पे। फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, बेटा ये आपको यहाँ पे भी सिलेबस मिल जाएगा 9th में। ठीक, इसके बाद लाइट, कंप्लीट 10th का सिलेबस है सीबीएसई का। उसके बाद हीट वगैरह आपका सिलेबस नहीं है। एक मिनट, मुझे इट इज नॉट चार्जिंग, व्हाई, जस्ट वेट, नाउ इट इज चार्जिंग, ओके। हाँ, ये कहाँ पे आ गए हम? चौथी चीज, तीसरा साउंड आपका क्लास 9th का सिलेबस है बेटा। चौथा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो 10th का सिलेबस है, वही सिलेबस है। मॉडर्न फिजिक्स, ये आप स्किप कर सकते हो, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, पिछले साल कई सालों से ये सिलेबस नहीं है 9th-10th का। ठीक, हीट ये आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर किया जा सकता है, इट्स ऑन यू। क्लियर, ये सिलेबस नहीं है इनका, ये आपके सीबीएसई का सिलेबस नहीं है। दिखा दो सीबीएसई का सिलेबस। साइंस, देखो अगर सीबीएसई का सिलेबस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, मोशन है, फोर्स एंड एनएलएम आपके में भी है। ग्रेविटेशन है आपके में भी है, फ्लोटेशन आपके में भी है, वर्क एनर्जी पावर आपके में भी है, साउंड आपके में भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, सीबीएसई से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 10th का सिलेबस थोड़ा सा देख लें। आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो 10th में इनके पास लाइट है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, और इनके पास मैग्नेटिज्म है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आई है इनके पास, ठीक है, आई होगी इनके पास, वो लाइट में ही आ जाती है। तो ये सारी चीजें इनके पास है। तो आपके 10th 9th में मिला के कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी है, उसको आप स्किप कर सकते हैं एनटीएससी के लिए। क्लियर, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, ये क्लास 9th का है। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्लास 9th का है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये ऐसी कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ध्यान से नहीं पढ़नी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये क्लास 10th 9th का है। वाटर आपको पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये नहीं, ये छोड़ सकते हैं। ठीक, छोड़ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल ये आपको पढ़ना है। स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ये आपको पढ़ना है। ठीक, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ एडवांस में दी गई हैं, लेकिन जरूरी है कि आप सीबीएसई का सिलेबस ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करें। ठीक, इसके अलावा 10th का भी सिलेबस आपको मैं दिखा दूँ केमिस्ट्री का। यह है पीरियाडिक टेबल, ठीक, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ये आपको पढ़ना है। ठीक, स्टडी ऑफ एसिड बेस साल्ट ये क्लास 10th का सिलेबस है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, हालांकि ये 10th के सिलेबस में नहीं 11th, ये 11th के सिलेबस में। ठीक, यू कैन स्किप इट। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं तीसरा, ये आपको पढ़ना है। चौथी चीज एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत रेयर आती है। ठीक है, ये भी आप स्किप कर सकते हो। आ जाओ, पांचवी मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बट ये भी क्लास 11th का सिलेबस है सीबीएसई का। ये थोड़ी चीजें एडवांस में दी है, इसको स्किप किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस ये भी थोड़ा एडवांस है, बट आप इसको देख सकते हैं, स्किप भी किया जा सकता है। क्लियर, मेटलर्जी ये सब सारी चीजें एडवांस है। क्लियर, ये सब सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। स्टडी ऑफ कंपाउंड
ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, सिर्फ उसके सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है बेटा। ये कुछ चीजें इसमें एडवांस दी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको पढ़ लेना, ठीक, इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें एडवांस भी दी है, आईसीएससी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ये सब सारी चीजों का। सीबीएसई में आपको दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। पहला इनके पास सिर्फ चैप्टर है मैटर, नेचर एंड अराउंड, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है। फिर नेचर ऑफ मैटर, कंपाउंड मिक्सचर, इसके बारे में पढ़ना है। पार्टिकुलर नेचर, एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना थोड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, कंपाउंड, आइसोटॉप एंड आइसोबार, एनसीईआरटी के सिलेबस से कवर कर लेना, ठीक बेटा। उसके बाद 10th पे आ जाते हैं। थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, बट चीज़ें भी तो सब कुछ बता रहा हूँ ना बेटा एक वीडियो में। देखो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे दिया था, एसिड बेस सॉल्ट दिया था, मेटल नॉन मेटल दिया था, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आप सीबीएसई का सिलेबस यहाँ से फॉलो कर लेना जो आपकी किताबों में दिया गया होगा, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरी आईसीएसई छान के बैठे हो तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्लियर। उसके आगे औकात मतलब कि हिम्मत नहीं है एनटीएससी की, ठीक। बायोलॉजी पर आ जाए भाई, बहुत मेहनत करवा दी है तुम लोग। चलो बायोलॉजी का है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी सेल, ये आपको मिल जाएगा 9th में सीबीएसई 9th में। कुछ चीजें देखो बहुत एक्स्ट्रा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये मिल जाएगा आपको। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये तो मतलब यार देखो मेरे कहने का मतलब है आप अपने आईसीएससी का देखो साइंस पूरा कवर कर लेना, इससे एक्स्ट्रा नहीं जरूरत पड़ेगा। कुछ चीजें तो आपको बहुत ढंग से करनी भी नहीं है आईसीएससी के। एनसीईआरटी ध्यान में रखना, जैसे हीट एंड ट्रांसफर आपको दिया हुआ है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए एनटीएससी के लिए, ठीक, तो उसको देख लेना। बायोलॉजी में 9th का दिखा दिया, मैं 10th का दिखा दूं, शायद मैंने नहीं डाउनलोड करके, तो 10th का आप देख लेना, आपको सेम सिलेबस दिखाई देगा जो आपके 9th 10th में यहाँ पे है, ठीक। दरअसल बायोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज कम है। लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एलिमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये 10th का सिलेबस है। तो आप सीबीएसई का सिलेबस फॉलो कर लेना, जो चीजें आपके आईसीएसई में दी गई है एक बार देख लेना, ठीक है बच्चों। बात कर ले मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का कुछ चीजें देखो एडवांस दी गई हैं, जैसे मैं 10th की बात करूं, यहाँ पे आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स दी गई है, इसका कोई जरूरत नहीं है आपके एनटीएससी में, ठीक। अलजेब्रा आपको पूरा करना है, देखो एपी में पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह करनी है, ज्योमेट्री आपको करनी है, ठीक। देखो क्वाड्रेटिक पूरा करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना, फैक्टराइजेशन कर लेना, ये 9th का सिलेबस है सीबीएसई का। मैट्रिसेस इसको करने की कोई जरूरत नहीं है एनटीएससी के लिए, कभी नहीं पूछा जाएगा, नेवर। सर्किल करना है पूरा सर्किल, मेंसुरेशन ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बस इतनी चीजें हैं, ठीक है बेटा। और 9th का सिलेबस भी देखना, लगभग जो प्रोबेबिलिटी वगैरह तो करनी ही करनी है, स्टैटिस्टिक्स तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान ये देना है, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको करना ही करना है। आप सीबीएसई क्लास 9 10th के मैथमेटिक्स को भी देख सकते हैं, इफ आई हैव देन आई कैन शो, अदरवाइज नो वरी। मैथमेटिक्स आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड, बट नो वरी, आई कैन क्रिएट इट अगेन। तो यहाँ का सिलेबस देख लेना, बेसिकली नंबर सिस्टम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं तो पढ़ा रहा हूँ उसी को फॉलो कर लो, ठीक। सोशल के लिए डिफिकल्टी आ रही थी तो उसको ध्यान दे देना, मैथ और साइंस तो हम लोग करा रहे हैं उसी को फॉलो करो, ठीक है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक, डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आप एक काम करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अभी भैया आपने क्या चीज हमें नहीं बताई। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने आईसीएससी के सारे फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको लगा हो कि भैया ने हमें बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है तो अपने आईसीएससी के सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि सबको एनटीएससी के बारे में पता चले और सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ना दे, अरे निकलना ना निकलना वो अलग की बात है, प्रिपरेशन करना एक सबसे अच्छी बात है। एस.सी. वर्मा सर ने एक बार एक अच्छी बात कही थी कि जेई का प्रिपरेशन करना इज मच इंपॉर्टेंट देन जेई निकालना। अगर आप ईमानदारी से प्रिपरेशन करना कर लिए तो आप उन लाखों बच्चों से अच्छे हैं जो नहीं करते हैं। तो अगर आप एनटीएससी का प्रिपरेशन क्लास 10th में कर लिए तो आप उन लाखों बच्चों से बेहतर हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट्स कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत करना सीखो और मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड, कीप शेयरिंग, like the video and subscribe the channel. I know you have already subscribed. Take care, bye bye, love you.